नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल को जानेंगे। देखिए, ये रूल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रूल हम लोग जान लेंगे तो मैथ का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है और स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है कैलकुलेशन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले नियम को। देखिए, दो से विभक्त होने के नियम या दो से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा। देखिए, हम लोग किसी भी संख्या को देखते ही समझ जाएंगे क्या वो दो से विभक्त होगी या नहीं होगी। देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान में क्या क्या संख्या होगी, अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई एक भी अंक अगर हो जाए तो वो संख्या क्या है, दो से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या बोले 48, तो देखिए इसका इकाई स्थान में क्या है 8, तो देखिए 8 तो है, इसका मतलब ये दो से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपको एक नंबर बोले 147, तो फिर इसके इकाई स्थान में क्या है, इसके इकाई स्थान में है 7, तो 7 तो है नहीं, तो इसका मतलब 147 जो है वो दो से विभाज्य नहीं होगा। हम कोई भी बड़ा संख्या ले लेंगे 3240, क्या ये दो से विभाज्य होगा, या आप ही बता सकते हैं कैसे। देखिए, इसके इकाई स्थान में क्या है, 0 है, तो अगर ये 0 है तो हाँ देख रहे हैं इन पांचों में से कोई एक अगर हो जाए इकाई स्थान में तो फिर दो से कटेगी, तो फिर ये जो होगा 3240 ये दो से कटेगी। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन इकाई स्थान में आइदर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना ज़रूरी है, तब वो दो से कटेगी। अब हम लोग 3 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे 2 के नियम में हम लोग देखते ही संख्या को बता देते हैं जैसे 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन 3 में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? 3 में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक संख्या है 145, मान लीजिए ये एक संख्या है। अब इस संख्या में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक है, 1, 4 और एक है 5, हम लोग तीनों अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, 1, 4 और 5 जोड़ लिए, तो कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 9 और 1 10। अब जो योगफल आया उसको हम लोग 3 से भाग देंगे, तो 3 3 9, तो 1 बच गया। अगर ये 3 से भाग देने के बाद मेरा भाग से 0 आता है या 0 आता है, तब हम लोग बोलते हैं जो ये 3 से पूर्ण तरह से विभाज्य होती। लेकिन यहाँ पे तो मेरा भाग से 0 नहीं आया, तो बोलेंगे ये 3 से फिर विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक हम लोग दूसरी संख्या ले लेते हैं, 5, 5, 2। चलिए ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी देख लेते हैं। तो हम लोग तीनों अंकों को पहले जोड़ लेते हैं, 5, 5 और 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे भाग शेष मेरा 0 आ चुका है, तो अगर भाग शेष 0 आ जाएगा 3 से भाग देने के बाद, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। अब हम लोग 4 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सीधा है। अगर मान लीजिए कोई एक संख्या है 432, इसमें अंतिम दो संख्या मतलब इकाई और दाहिने स्थान के जो दो संख्या है, ये दोनों संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाती है या भाग लग जाती है, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, वो 4 से विभाजित होगा। तो देखिए ये 32 है, हाँ 32 तो 4 से विभाजित होती ही है, 4 8 32, तो देखिए पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसका मतलब 432 जो है वो 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग 432 के जगह अगर हम लोग 1432 भी अगर ले लेते हैं, तो भी वही नियम है, जो इकाई और दहाई का जो स्थान है उन दोनों के संख्या जो यहाँ पे बनती है 32, वो 32 जो है 4 से विभाजित चुकी हो रही है, इसलिए 1432 भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 5 से विभक्त होने के क्या नियम है। बहुत सीधा नियम है। अगर देखिए इकाई स्थान में 0 या 5 अगर हो जाए तो वो संख्या जो है
वो 5 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए 1225 ये एक संख्या है, क्या ये 5 से विभाजित होगी? हाँ होगी। क्या बोले? जो इकाई स्थान में अगर 0 या 5 रहे तो देखिए ये 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगी। लेकिन 3424 क्या ये 5 से विभाजित होगी? देखिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई स्थान में 4 है और हमको होना चाहिए आइदर 0 और 5, तो इसलिए 5 से ये विभाजित नहीं होगी। 400 क्या ये 5 से विभाजित होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान में क्या है? 0 है, जो कि यहाँ पे नियम को पालन कर रहा है, तो इसलिए ये 5 से विभाजित होगी। अब चलिए 6 से विभक्त होने के नियम को हम लोग जान लेते हैं। बहुत सीधा है, हम लोग देखिए 2 के विभक्त का नियम जान चुके हैं और फिर 3 के भी विभक्त का नियम हम लोग जान चुके हैं। अगर कोई संख्या 2 के विभक्त के नियम को भी पालन करे और 3 के भी नियम को भी पालन करे, मतलब दोनों के नियम को अगर हम लोग पालन करें, तो फिर बोलेंगे वो जो संख्या है वो 6 से विभक्त होगी। तो मान लीजिए कोई एक संख्या हम लोग ले लेते हैं। अब ये देखिए 2 के नियम को तो पालन कर दिए। क्यों? 2 का जो नियम था इकाई स्थान में क्या है? 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होने से वो 2 से कटेगी। तो देखिए यहाँ के इकाई स्थान में चूँकि 2 है तो 2 के नियम को तो पालन कर रही है। अब 3 का जो नियम था वो क्या था? जो अंक यहाँ रहेगा संख्या में सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, और फिर क्या होना पड़ेगा? उसको 3 से विभाजित होना पड़ेगा पूर्ण रूप से। तो 3 दूनी 6, तो देखिए पूर्ण रूप से विभाजित हो गई क्योंकि भागशेष 0 आया। तो इसका मतलब ये 2 के नियम को भी पालन कर रही है और 3 के भी नियम को पालन कर रही है। इसका मतलब 42 जो है वो 6 से भी विभक्त होगी। तो 2 के नियम को पालन करना और 3 के नियम को पालन करना, अगर कोई संख्या कर ले तो वो संख्या 6 से विभक्त होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 2 के नियम को पालन कर रही है लेकिन 3 के नियम को पालन नहीं कर रही है तो फिर संख्या 6 से नहीं कटेगी। ठीक उसका उल्टा, अगर 3 के नियम को पालन कर रही है कोई संख्या लेकिन 2 के नियम को पालन नहीं कर रही है तो फिर वो 6 से नहीं विभक्त होगा। तो दोनों का नियम अगर पालन करे तभी 6 से विभक्त होगा। अब हम लोग 7 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कोई एक संख्या है 196। इसको हमको पहचानना है जो ये 7 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी इकाई स्थान में जो अंक हमको रहेगा उसका हम लोग 2 गुना करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 चुकी है तो 6 का 2 गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। और फिर इकाई स्थान को छोड़ते हुए सामने का जो संख्या मेरा बच जाता है कितना है? 19। ये रहा 19 से हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुना करने के बाद आया 12 उसको हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद जो उत्तर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे उत्तर आया 7, अगर वो घटाने के बाद 7 के आहाड़ा में आ जाए या 7 से कट जाए तो फिर ये पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 140। मान लीजिए ये एक संख्या है। अब क्या नियम है, इसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो 0 गुना 2 तो 0 ही आएगा। और रहा इधर संख्या 14, फिर 14 से हम लोग घटा देंगे, ये 2 गुना जो आया था तो वो 0 ही था, तो आया घटाने से 14। तो 14 क्या है? 7 के पहाड़ा में आता है या टेबल में चूँकि आता है 7 दूनी 14। इसका मतलब 140 जो संख्या है वो भी क्या होगा? 7 से विभक्त होगा। अब हम लोग जान लेते हैं 8 से विभक्त होने के क्या नियम है। ये भी नियम देखिए बहुत सीधा है। मान लीजिए कोई एक संख्या है 3064। तो इसमें क्या नियम है? अंतिम 3 जो संख्या है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये अंतिम जो 3 संख्या है अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए अंतिम 3 संख्या मतलब 064 का मतलब क्या हो गया? 0 का सामने का कोई मतलब नहीं है तो हो गया 64। तो 64 तो मेरा 8 से विभाजित होती ही है, 8 64। तो इसका मतलब
चूँकि पूर्ण रूप से विभाजित हो गई और भाग से 0 बच गया, तो इसका मतलब 3064 जो होगा वो 8 से विभाजित होगी। चलिए एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। 1120, तो नियम क्या था, जो अंतिम 3 संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 120 है इधर, तो अंतिम 3 संख्या को 8 से अगर भाग देकर भाग से 0 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, 8 एकम 8 और ये 8 पंच 40, तो देखिए इसमें भाग से 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या भी मेरा 8 से पूर्ण तरह से विभक्त होगा। अब चलिए 9 के विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। ये भी बहुत सीधा है, जैसे हम लोग 3 के नियम को जाने थे, जो सभी अंकों का जोड़ करके अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो फिर वो संख्या 3 से विभाजित होती। लेकिन अब 9 का जो नियम है, सभी संख्याओं का जोड़ करने के बाद 9 से भाग देने के बाद पूर्ण रूप से अगर वो विभाजित हो जाती है तो फिर वो 9 से संख्या विभाजित होगी। तो चलिए एक हम लोग संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं वो संख्या 567 है। तो नियम क्या है, सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, 5, 6 और 7 तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो ये कितना आ रहा है, 18। अब हमको भाग देना पड़ेगा 9 से, तो 9 दूनी 18, तो देखिए भाग से 0 आ गया, मतलब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। तो इसका मतलब 567 जो है वो 9 से विभक्त होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, 9 और 3 के विभक्त होने का नियम थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर नियम तो एक ही है, जो सभी अंकों का जोड़ देंगे, लेकिन 9 से विभक्त करते टाइम 9 से हमको भाग देना पड़ेगा और 3 से विभक्त होने के नियम में हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही अर्थ में हमको भाग से 0 आना पड़ेगा। अब हम लोग जान लेते हैं 10 से विभक्त होने का नियम। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इकाई स्थान में अगर 0 अगर हो जाए तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या, मान लीजिए 110, ये क्या होगा, 10 से विभाजित होगी। 1530, इसके इकाई स्थान में क्या है, 0, इसका मतलब ये भी 10 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इकाई स्थान में हमारा अगर 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग 11 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उससे पहले हम लोग संख्या को उतार लेते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या है 72,457। हम देख करके कैसे समझेंगे जो ये 11 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। तो देखिए इसके ऑड प्लेस मतलब 7, फिर 5, फिर 7, ये इन लोग का क्या हो गया, ऑड प्लेस हो गया। मतलब 1, फिर दूसरा छोड़ते हुए तीसरा, फिर चौथा छोड़ते हुए 5वां। ये सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे। और फिर इवन प्लेस, मतलब ये देखिए 1, 2 दूसरा प्लेस, चौथा प्लेस, ये हो गया इसका इवन प्लेस। इसको भी हम लोग नंबर को जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 7, 4 और 7। तो 7, 4 और 7 को जोड़ने से आएगा 18। और इधर इवन प्लेस में 5 और 2 को अगर जोड़ लिए, 5 और 2 को अगर जोड़ लिए तो हो गया 7। अब क्या होगा, इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो देखिए 18 से अगर 7 जाएगा तो आएगा 11। अब देखिए रूल्स क्या है, अगर ये काम कर लेने के बाद जो वियोगफल जो होगा वो आइदर 0 या 11 अगर हो जाए तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या बोले, घटाने के बाद जो वियोगफल हुआ वो अगर 0 या 11 अगर हो जाए तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। मान लीजिए 2695 है, 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो वही पहले हम लोग इसके ऑड प्लेस को लेंगे, 5, फिर 6, और तो कुछ है नहीं आगे, यहाँ पे कुछ रहता तो लेते। तो 6 और 5 को अगर जोड़ेंगे, 6 और 5 तो आया 11। और इवन प्लेस देखिए 9 है और 2 है इसका इवन प्लेस में, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे, 9 और 2 को जोड़ लेंगे तो आ गया 11। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने से आया 0। तो बोले ही थे जो आइदर 0 होगा या 11 होगा,
तो फिर क्या होगा, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इतना ही सीधा था, इस नियम को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग किसी भी संख्या को देखते ही बता देंगे जो वो संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब हम लोग 12 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है। अगर कोई संख्या 3 के रूल को पालन करे और फिर वो 4 के भी नियम को पालन करे तो फिर वो जो संख्या है वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 का जो नियम है वो हमने जान लिया है, 4 का जो नियम है वो भी हमने जान लिया है। अगर कोई संख्या इससे भी विभाजित हो जाती है और इससे भी विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। लेकिन कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, या 4 से हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो 12 से भी नहीं होगी। बोलने का मतलब है वो संख्या दोनों से विभाजित अगर होती है तो फिर वो 12 से भी विभाजित होगी। अब हम लोग 13 से विभक्त होने के नियम को जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग संख्या को उतार लेते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है 1495। तो देखें इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी इकाई स्थान में है जो संख्या, उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। मतलब इस संख्या को हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 5 गुना 4 करने से कितना आया, 20। और जो रिमेनिंग संख्या यहाँ बच गया, मतलब 149 जो संख्या बच गया, इसके साथ इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए 149 के साथ 20 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से कितना आया, 9, 4, 5, 6 और 1 आया 1। अब ये संख्या अगर 13 से डिवाइड जाती है पूर्ण तरह से, तो चलिए देख लेते हैं 13 से जाती है कि नहीं। 13 एक कम 13, 3, 13 तिया 39, हाँ कट गई। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 13 से विभाजित होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इकाई स्थान में अंक है उसको 4 गुना करेंगे तो जितना आया, इकाई स्थान को छोड़ते हुए सामने का जितना संख्या है, जैसे इसमें 149 है, उसको हम लोग इस 20 से हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आया, अगर वो 13 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाती है और भाग से शून्य हो जाता है तो ये तब ये संख्या 13 से विभाजित होगी। अब हम लोग देख लेते हैं 14 से विभक्त होने का नियम। बहुत सीधा है। देखिए कोई संख्या अगर 2 के नियम को पालन करे जो कि हम लोग सीख चुके हैं, और 7 के भी नियम को पालन करे जो कि हम लोग सीख चुके हैं, तो फिर वो संख्या क्या होगा, 14 से भी विभक्त होगा। तो नियम है, दोनों के नियम को पालन करना जरूरी है। तो दोनों में अगर कोई भी एक नियम पालन ना करे तो 14 से भी डिवाइड मेरा वो संख्या नहीं होगा। तो यही है 14 के विभक्त का नियम। अब चले आते हैं अंतिम, जो है 15 से विभक्त होने के क्या नियम हैं। ये भी बहुत सीधा है। हम लोग 3 के विभक्त होने के नियम को जान चुके हैं और फिर 5 के भी विभक्त होने के नियम को जान चुके हैं। अगर ये दोनों नियम पालन करे किसी संख्या से विभाजित होने के लिए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 15 से विभाजित होगी। लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर नियम पालन ना करे तो वो संख्या 15 से भी विभाजित नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने 2 से लेते हुए 15 तक का विभक्त का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग इसी चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा।